रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से रोजाना खबर दिग्गज इंटरव्यू के लिए जाना जाता है, शख्सियत इंटरव्यू के लिए, हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं ताकि वो प्रेरणा के दायक बन सके, आपके लिए प्रेरक बन सके, ताकि उनके संघर्षों को सुनकर, उनके व्यक्तित्व को सुनकर, उनके अभी तक के सफरनामे को सुनकर आप प्रेरित हो। और जहां कहीं भी दिल के कोने में अगर बुझा दिल है, अगर मन बुझ गया है, तो उठ के खड़े हो जाइए। एजुकेशन सेक्टर के, शिक्षा के दिग्गज चेहरा मेरठ क्रांति भूमि में जिस तरीके से उन्होंने 30 सालों का एक लंबा अनुभव कोचिंग सेंटर से लेकर और मेरठ में स्कूलों के चयन तैयार करने वाले मेरठ के दिग्गज शिक्षाविद अमरीश अग्रवाल से हम आपको रूबरू करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मेरठ जैसी जगह में जो लैंड ऑफ एजुकेशन माना जाता है, वहां पे किस तरह उन्होंने अपने एजुकेशन के तौर पर अपने व्यवसाय को न केवल आगे बढ़ाया, बल्कि आज हमारे और आपके लिए नजीर बन गए हैं। स्कूलों का एक चेन है एम इंटरनेशनल एकेडमी, जहां पे मोहनपुरी, जागृति विहार, शास्त्री नगर सहित तमाम ब्रांचेज हैं और लगातार 30 सालों से स्कूल के सेक्टर में, कोचिंग के सेक्टर में बच्चों की सेवा कर रहे हैं। हजारों बच्चे कहीं पर डीएम, इंजीनियर, कलेक्टर बने उस पद को सुशोभित कर रहे हैं। उनको देखकर एक मन में शांति आती है। तो आइए सीधे रूबरू होते हैं मेरठ का दिग्गज चेहरा, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद अमरीश अग्रवाल से। नमस्कार सर, कैसे आप? जी नमस्कार। रोजाना खबर में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत दिनों से मैं चाह रहा था कि आप जैसे एक शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट का इंटरव्यू रोजाना खबर पे आए, लोगों को एक प्रेरणादायक, प्रेरक इंटरव्यू, प्रोफाइल इंटरव्यू में जरूर दिखाऊं, ताकि उन तमाम लोगों के लिए एक लंबी कहानी है कि आखिर कोई सफल कैसे हो जाता है। कोई ओवरनाइट सफल नहीं होता, उसके पीछे एक संघर्ष की लंबी कहानी होती है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरठ की लैंड पर, मेरठ की भूमि पर आप हजारों लाखों बच्चों को अभी तक कोचिंग सेंटर के माध्यम से और स्कूल के माध्यम से शिक्षित कर चुके हैं। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपके पिताजी सुरेश चंद्र अग्रवाल क्या करते थे, कहाँ आप रहते थे, और फिर एजुकेशन सेक्टर में आपने कदम कैसे रखा? जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इंटरनेशनल एकेडमी, ए मॉडर्न गुरुकुल, एक संस्कारशाला। मेरे स्कूल का ये पूरा नाम है और मैं इसकी फाउंडेशन के बारे में आपको बताता हूँ। मेरे पिताजी प्राइमरी अध्यापक रहे हैं, जो सरकारी स्कूल होता है, एंड आई एम बेसिकली एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फादर ने मुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया और अपनी स्टडी के साथ साथ ही मैं कोचिंग रन करता था, एम इंस्टीट्यूट, and there I have taught more than 14,000 students for 11th, 12th, IIT, medical, physics and mathematics। मेरे दोनों सब्जेक्ट थे। मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, ईश्वर का दिया सब कुछ हमारे पास था। सिर्फ जीवन में एक लॉस हुआ कि I lost my father in 2003 on 3rd जनवरी। और मैं अपने पिताजी का अकेला बेटा हूँ। तो मेरे पिताजी चूँकि प्राइमरी अध्यापक थे और आप सब जानते हैं कि उस टाइम में सरकारी अध्यापक की सैलरी कितनी हुआ करती थी, तो हम एक बहुत ही लोअर मीडियम क्लास परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। और चूँकि मैंने 12th पास करने के साथ ही अपने साथ के बच्चों को कोचिंग देना स्टार्ट किया, जो हमारे आसपास के बच्चे थे। फिर माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे यहाँ पहले साल ही लगभग 300 स्टूडेंट्स पढ़ रहा था। तो मैं अपनी पढ़ाई भी करता रहा और स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता रहा। तो समाज के सब लोग कहते थे कि भाई, मेरे पिताजी को मास्टर जी कहते थे, मास्टर जी एक बेटा है लेकिन नाम रोशन कर दिया आपका। और मेरे पिताजी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ करते थे। When I lost my father in 2003, तो बस ये जीवन का बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। भगवान के बाद, मैं तो कहूँगा भगवान से भी पहले मेरे लिए मेरे फादर हैं। एक दिन मैं रात को नींद नहीं आ रही थी मुझे, और एक सेंटेंस गूंज रहा था कि अमरीश, पापा कहते थे नाम रोशन कर दिया मेरे बेटे ने, और बस अब पापा जी चले गए हैं। एक जैसा कि सामान्यता होता है, एक फोटोग्राफ लग जाता है, कुछ दिन बातें होती हैं और बस। मैंने कहा कैसे पापा जी के नाम को जिंदा करूं? तो मैंने उनकी मेमोरी में 2004 जनवरी, सिर्फ एक साल के बाद, सुरेश चंद मेमोरियल एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी इस नाम से संस्था का निर्माण किया और उसके अंदर ये एम इंटरनेशनल एकेडमी
मैंने स्टार्ट किया। अब हमारी मेरठ में बहुत सारी ब्रांचेज हैं और जहाँ भी मैं जाता हूँ सब जगह मेरे फादर का फ़ोटो है, हर फॉर्म पे, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्स में, सारे अकाउंट्स में। जब भी अब बैंक में लिखना होता है सुरेश चंद, तो मुझे लगता है पापा के अकाउंट नाम से जा रहा है, तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरे फादर मेरे साथ नहीं है। पहला ब्रांच कौन सा? मोहनपुरी का? हमने सबसे पहले मोहनपुरी से हमने स्टार्ट किया। बिल्कुल, एक लंबी जर्नी, एक सफल जर्नी, और बीच में हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां से वो टर्निंग पॉइंट लेता है। कुछ न कुछ जीवन के ऐसे हादसे होते हैं कि आदमी को आगे ले जाते हैं और बड़ा बना देते हैं। सबसे पहले आप एजुकेशन के सेक्टर में थे। कोचिंग आपने कितने दिनों तक संचालित किया? मैंने 90 से लेके 2005 तक। 5 तक। उसके बाद एम इंटरनेशनल स्कूल में कोचिंग और स्कूल दोनों चल रहे थे। लगभग 2 साल दोनों को चलाने के बाद मुझे लगा कि मैं दोनों जगह जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, इन छोटे बच्चों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैंने अपने कोचिंग को वाइंड अप करके वो सेशन पूरा कंप्लीट। तो आप पीएल शर्मा रोड पे आपका कोचिंग? यस, और मोहनपुरी में मेरी कोचिंग थी। फिर मैंने पूरी तरह अपने को स्कूल में समर्पित कर दिया पिताजी के नाम को चलाने के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा भी मानना है कि मैं तब भी कहता था और आज भी कहता हूँ दोस्तों कि हमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, और ये इस बात से पता चलेगा कि आने वाले समय में हमारे बच्चे क्या बनेंगे। तो मैंने ये मेरा मानना है कि माता पिता के संचित कर्मों का फल बच्चों को मिलता है। तो मेरे पिताजी भी प्राइमरी अध्यापक थे। उस टाइम पर बच्चे सरकारी स्कूल नहीं जाना चाहते थे। मेरे पिताजी घर घर जाके बच्चों को अपनी साइकिल पे बैठा कर, मैंने देखा है वो सब समय। तो उसी तरह मैंने उस शिक्षा के लोग को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह फिर अपना को स्कूल में। बहुत बढ़िया। एजुकेशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप अपने व्यवसाय के साथ सेवा भी करते हैं। यही एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आप बच्चों को, बेशक स्कूल संचालित करने के लिए, टीचर्स की सैलरी देने के लिए हम फीस लेते हैं, लेकिन आप सेवा कितना करते हैं कि यहीं से निकला हुआ, क्योंकि फाउंडेशन बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, ताकि तभी आगे बढ़कर 10, 12 ग्रेजुएशन के बाद आप IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनते हैं। सबसे पहले बताइए कि आपके अभी जो 5-7 ब्रांचेज हैं, क्या खासियत है और किस तरीके से आप बच्चों को ट्रेन करते हैं? क्या आप चीज़ों को यहाँ पे एक्स्ट्रा या किस तरीके से नयापन लाए हुए हैं यहाँ पे? देखिए, जैसे मेरे स्कूल का पूरा नाम है एम इंटरनेशनल एकेडमी, ए मॉडर्न गुरुकुल, एक संस्कारशाला। ओके, ठीक है, बस यही मेरा विज़न है। आज हमारे स्टूडेंट्स जो सोसाइटी में एक एजुकेशन का कल्चर बन चुका है कि सिर्फ मार्क्स के पीछे दौड़ना है, क्वेश्चन आंसर लर्न कर रहे हैं, उस बीच कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक मूल्य, पारिवारिक संस्कार, हमारे देश की संस्कृति सब कहीं छूटती जा रही है, धर्म भी कहीं छूटता जा रहा है। तो मैंने बिल्कुल फोकस्ड होकर, मेरे स्कूल का रूल है कि हर बच्चा, बार बार बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। जब भी आप स्कूल आएंगे, पेरेंट्स के, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के पैर छूकर आएंगे। आप हिंदू धर्म से हैं, माथे पर टीका जरूर लगा कर आएंगे। अच्छा, आप अन्य बहुत स्कूलों में तो मना किया जाता है। बहुत बढ़िया। आप अन्य धर्म से हैं, अपने धर्म के अनुसार जो भी आपका पूजा करने का तरीका है, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गुरु नानक जी, जिसका जो भी धर्म है, लेकिन धर्म में आस्था जरूरी है। तो और दूसरा मेरा पॉइंट ये तो रहा एक विजन। मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को, मैंने जबकि जीवन भर ट्यूशन पढ़ा है 15 ईयर्स, वहीं का वो एक्सपीरियंस मैंने अपने स्कूल में लगाया। ये क्वेश्चन आता था, बच्चा ट्यूशन पढ़ता क्यों है? अगर 8 टीचर्स 8 पीरियड में नहीं सिखा पा रही, तो अकेला एक टीचर इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को 1 आवर में 8 पीरियड 8 सब्जेक्ट कैसे सिखा सकता है? इस चीज का हमने सॉल्यूशन निकाला, और हमारे यहाँ की ट्रेनिंग इस तरह की दी जाती है टीचर्स को और बच्चों को कि उन्हें ट्यूशन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। बिल्कुल सही है। आपने बड़ा अच्छा एक सवाल रेज किया। आपको मतलब पहली बार मैं एजुकेशन इंटरव्यू तो बहुत ले चुका हूँ, लेकिन सही बात है कि 40 मिनट के क्लास में एक सब्जेक्ट आप बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन 1 घंटे में आप उन बच्चों को 8 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा देते हैं ट्यूशन में, और अलग-अलग स्कूलों के बच्चों को आप एक जगह जमा करते हैं। बहुत बढ़िया, वाकई एक सही और हिलाने वाली जानकारी है कि आखिर ट्यूशन में समझ में कैसे आ जाता है और क्लास में समझ में आता है, कहीं टीचिंग की चीजें कमी तो नहीं है स्कूलों में। और एम इंटरनेशनल स्कूल इसी को दूर कर चुका है, यानी कि आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जागृति बिहार में जो ब्रांचेज हैं, और शास्त्री नगर में जब आप आएंगे तो सुमित नर्सिंग होम के सामने सेक्टर 3 में एम इंटरनेशनल स्कूल है।
और मोहनपुरी में जो इनका पुराना जगह है जहाँ पे रहते थे, जी, जी। अब तो वहीं वहाँ हमारी पे 3 बिल्डिंग है, वहाँ पे 3 ब्रांचें चल रहे हैं। सबसे पहले अब एक चीज जानकारी और लेंगे, क्या लगता है आपको कि स्कूल की उसमें आगे बच्चे क्या बनेंगे, या बच्चों के लिए एक कैरियर काउंसलिंग की आजकल बहुत जरूरत हो गई है। छोटे बच्चों में आजकल मोबाइल को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर लत हो गई है, हालांकि आप संस्कार जनरेट करते हैं, लेकिन क्या लगता है कि आप 12 तक के स्कूलों को संचालित करते हैं, तो क्या उसमें क्या मोड ऑफ एक्शन रखते हैं उसमें? देखिए, जब स्कूल का नाम ही एम है तो सबसे पहले तो एम डिसाइड हो गया। एम डिसाइड हो गया। हम बच्चों को बार बार व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट डू यू वांट टू बी। बहुत बढ़िया। और मेरे यहाँ सर मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, किसी भी ब्रांच में सब पेरेंट्स को मेरा मैसेज है, किसी भी स्कूल में छुट्टी के टाइम पर बाहर आकर खड़े हो जाएं, बच्चे की कॉपी निकाल लें, हर पेज पर गॉड प्लस एम लिखा मिलेगा। ये मेरा 30 साल पुराना गुरु मंत्र है कि मेरा बच्चा गॉड प्लस एम, जिसका मतलब है आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। और वो प्रार्थना इतनी बार कराई जाती है, बच्चे से पूछा जाता है। सपोज एक बच्चा कहता है आई वांट टू बी ए डॉक्टर, तो जैसे ही लेसन स्टार्ट होगा हमारी टीचर भी गॉड प्लस एम लिखती है, वातावरण में वो चीजें गूंजने लगती है, तो वो गॉड प्लस एम लिखता है और उसे ट्रेनिंग दी जाती है कि हे गॉड मुझे डॉक्टर बना देना, फिर वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता। तो इतनी बार पॉजिटिव अफर्मेशन कराता हूं मैं बच्चों को, उसमें घुल जाता है, अपने आप को डॉक्टर के फ्रेम में बांधने लगता है, उसे कहीं भी डॉक्टर ही दिखाई देगा, कोई अगर कलेक्टर है तो कलेक्टर की गाड़ी दिखाई देगी, प्रशासन। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 20 साल के दिल्ली और मेरठ के एजुकेशन सेक्टर के जो अनुभव के हिसाब से मैंने ये चीजें स्कूलों में आज तक नहीं सुनी कि कोई बच्चे के एम को डिसाइड करके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास में ही डिसाइड करके आप उसके डायरी में कॉपी में लिखवाते हैं और रोज उसको एक एम दिखाते हैं, रोज एम की तरफ बताते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी जानकारी है। उससे भी अच्छा एक हमारा पॉजिटिव अफर्मेशन है जो कि हम असेंबली में भी कराते हैं, और मैं टाइम टू टाइम पेरेंट्स के लिए भी सेमिनार्स रखता हूं अपने बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए। तो सब टीचर्स हैं, मैं आई एम ए मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो। तो मैं जब भी आता हूं स्कूल राउंड में बच्चों को मोटिवेट करता हूं। उसमें हर बड़े स्टूडेंट जो क्लास 3rd 4th 5th 8th बड़े स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट पेज पे लिखा होता है हमें कुछ भी बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना है, और उसके बाद फिर बेटा क्या बनना चाहते हो, फिर उनकी। वाकई आपके लिए सैल्यूट, क्योंकि इस तरह के, क्योंकि पढ़ाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग पढ़ के पैकेज की नौकरी करके मैरिज के बाद लड़के लड़की को मार रहे हैं, लड़की लड़के को मार रहे हैं, और डॉक्टर इंजीनियर और तमाम चीजें बनने के बाद भी परिवार में कलह है, पति पत्नी के न्यूली मैरिड पति पत्नी में कलह है। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है, उसे संस्कार बचपन में और आप दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि पहले हमें अच्छा इंसान बनना है, अच्छे नागरिक बनना है, इंसानियत मानवता की बहुत जरूरी है। चलते चलते मैं कुछ पारिवारिक पक्ष को भी लेना चाहता हूँ। आपकी पत्नी इस देश की, इस मेरठ की क्रांति भूमि की बहू भी हैं, बेटी भी हैं, तो बॉलीवुड में एक बड़ा अच्छा नाम कमा रही हैं। तो कब आपने बॉलीवुड में कदम रखा? एजुकेशन से इतना टाइम कैसे मिल गया कि भाभी जी को आपने जो है बॉलीवुड में कदम रखवाया? देखिए, तो दोस्तों मैं अपने पेरेंट्स के गरिमा अग्रवाल जी हैं, देश की जाने वाली एक्ट्रेस हैं, फेमस एक्ट्रेस हैं जी। मैं बताना चाहूँगा आपको, जब भी मेरे एनुअल फंक्शंस होते हैं मैं हमेशा पेरेंट्स को, और मेरे जो हमारे पेरेंट्स ग्रुप बने हैं उस पर हमेशा मेरा वीडियो बने हुए हैं मेरे, हमेशा सेंड करता हूँ। दोस्तों, दिन में एक बार अपने बच्चों से जरूर कहो, यू आर द बेस्ट सन ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट डॉटर ऑफ द वर्ल्ड। जब आप बच्चों के मन में ये पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो गलती करने से पहले वो 1000 बार सोचें। बहुत बढ़िया। मैं 3 बार ताली बजा, किसी इंटरव्यू में नहीं बजाया। वाकई कांग्रेचुलेट, क्योंकि कई चीजें मतलब वाकई बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज मैं कहता हूं, एवरीथिंग इज प्रीसेट, हमें सिर्फ कर्म करना है। पेरेंट्स के लिए ये मेरा मैसेज है कि कुछ ईश्वर के ऊपर भी छोड़ दे ए नादान, कुछ ईश्वर के ऊपर भी छोड़ दे ए नादान, जिसने पंख दिए हैं वो आसमां भी देगा, जिसने पंख दिए हैं वो आसमां भी देगा। तो ये बच्चे हैं, इन्हें पढ़ने दीजिए, नेचुरल तरीके से पढ़ने दीजिए, इन्हें मार्क्स की रेस में शामिल मत कीजिए। आप जितने भी सक्सेस लोग हैं, और सब पेरेंट्स के लिए मैसेज है, आप देखिए अगर आप टीचर बनते हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एसएसटी इंग्लिश ईवीएस जीके ये काम आता है, अदरवाइज काम आता है आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अपने संस्कार। वही मैं अपनी बात पर आता हूँ, आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ।
मेरी धर्मपत्नी जी आदरणीय गरिमा अग्रवाल जी के साथ भी यही रहा कि वो शुरू से एक बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स रही थी, स्कूल की कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट्स करती थी। पेरेंट्स आज मैं देखता हूँ कि नहीं, हम कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, टाइम खराब होगा। गरिमा जी फाइट करती थी कि मुझे 1 में नहीं 3 में पार्टिसिपेट करना है। जब टीचर्स मना करती थी तो मेरे फादर इन लॉ को रिक्वेस्ट करने के लिए स्कूल जाना होता था। तो कहीं कोई टैलेंट उनके अंदर छुपा था। बेसिकली सी इज ऑल्सो ए टीचर, शी वॉज रनिंग ऑल्सो इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इंग्लिश स्पीकिंग एंड शी हैज टॉट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स ऑफ मेरठ सिटी। तो हम लोग मुंबई घूमने के लिए गए थे। जिस होटल में हम रुके थे वहां बाहर एक ऑडिशन का बोर्ड लगा हुआ था, वहां ऑडिशन चल रहे थे। क्या गरिमा जी ने जीवन कहाँ ले जाता है। मैं इसीलिए हालांकि इस इंटरव्यू का मैं एक अलग से इंटरव्यू करूंगा दोनों को बिठा के, लेकिन मेरे को सेहरन हो रहा है कि इस इंटरव्यू का तारतम्य देखिए कि आज तक मैंने ऐसा इंटरव्यू नहीं लिया। मैं चैलेंज करता हूं अपने ऊपर कि जहां पे बच्चों को 3 नई चीजों के साथ साथ इनकी पत्नी जो मेरठ में एक हाउसवाइफ भी रही है और पर्सनल डेवलपमेंट की मुंबई होटल में रह जाती हैं, वहां देश की अदाकारा बन जाती है। जी, तो वहाँ ऑडिशन चल रहे थे, ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हुए। 1 वीक का हमारा प्रोग्राम था घूमने का, ठीक है। तो हम एक ही दिन मुंबई घूम पाए सिर्फ। उन्होंने कहा कल से आपका शूट है, शूट करके घर अब तो खूब घूम रहे हैं आप। अब तो घर ही बना लिया आपने। माँ मुंबा देवी के आशीर्वाद से आपका अपना घर पर है। मेरे शहर से मेरे दोस्त आते हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आइए मेरे घर, चाय पर आइए, रुकिए। हम आएंगे एक दिन, आप जब वहाँ रहेंगे मुंबई तो मेरे दोस्त हैं, उन पर भी मैं लिंक भेजूंगा। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं मेरठ सिटी के, बहुत बढ़िया। सुरेश गुप्ता जी जो कि देवप्रिया इंडस्ट्री के हाँ, देवप्रिया पेपर में बहुत बढ़िया, बहुत अभी भी वो लगभग 15-20 दिन पहले आए थे। इससे पहले जब भी आते हैं मुंबई घर आते हैं। हमारे रिलेटिव हैं सांसद रमेश अवस्थी जी, अभी परसों वहाँ थे। तो मेरा तो सिर्फ एक मानना है कि भाग्यशाली के हम मेहमान आता है। तो सबका स्वागत है मेरठ शहर से, कभी भी कोई आए फोन कीजिए और जरूर मेरे यहाँ चाहिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि बिहार यूपी वाले सांसद दिल्ली होते हैं, उनकी कोठी पे लोग आते हैं रहने। तो बहुत बढ़िया और बहुत बधाई आपको कि आपने कर्मा के साथ भी गॉड को भी संभाले रखा। क्योंकि जनरली होता क्या है, जब आप सफल हो जाते हैं, ये बाज लोगों के यूथ को, मैं कभी काउंसलिंग करता हूँ, मैं भी लोगों से बात करता हूँ, आजकल के यूथ को भगवान पे, संस्कार पे, पूजा पाठ पे और तमाम घर के रिचुअल्स पे विश्वास नहीं रहा। तीज त्योहार के मायने खत्म हो गए हैं, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया है। तो जिंदा हो जाइए, क्योंकि इस देश को, इस धरती को, इस परिवार को बचाना है तो संस्कार से, पारिवारिक मूल्यों से बचाएंगे, न कि पैकेज से बचाएंगे। यह इंटरव्यू उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है और मेरे लिए भी प्रेरणा है कि किसी भी स्कूल में बच्चों को एम डिसाइड करना, गोल डिसाइड करना और रोज उसको रिपीटेशन के तौर पर बनाना कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहता है, नैतिक मूल्यों की जानकारी देना, संस्कार की जानकारी देना, ट्यूशन सेंटर के मकर जाल से दूर रखना। एम इंटरनेशनल स्कूल मेरठ के क्रांति भूमि में एक नए एम को जन्म दे चुका है। 30 साल का लंबा सफर उन तमाम लोगों के लिए एक वरदान है जो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर के अलावा एक अच्छा नागरिक भी बनाना चाहते हैं। इंटरव्यू तो मुझे भी और आपको अंदर तक जरूर झकझोर दिया होगा, लेकिन सवाल एक फिर खड़ा करके छोड़े जाता हूं आपके लिए कि क्या आप अपने बच्चों के लिए इन तमाम चीज़ों को अप्लीकेबल करेंगे, अच्छा नागरिक बनाएंगे, या सिर्फ परसेंटेज और नौकरी की आंधी में धकेल देंगे? सोचिए, सोचना बहुत जरूरी है। नमस्कार। रोजाना खबर रखें सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।